ABL का पूरा नाम शैक्षिक परिदृश्य है रीट के लिए एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग। SIQE का फुल नाम स्टेट इनिशिएटिव फॉर क्वालिटी एजुकेशन। CCE का फुल नेम कंटिन्यूस एंड कंप्रेसिव इवेल्युएशन। CCP फुल फॉर्म चाइल्ड सेंटर पेडागोजी। राइज का फुल फॉर्म राजस्थान इंटरफेस फॉर स्कूल एजुकेटर्स। शिक्षा दर्शन कार्यक्रम कक्षाओं के लिए है कक्षा 1 से 12। हवा कार्यक्रम प्रारंभ किया गया 2 मई 2022। शिक्षक दिवस मनाया जाता है 5 सितंबर। निष्ठा की शुरुआत हुई 21 अगस्त 2019 को। शिक्षा वाणी कार्यक्रम शुरू किया गया RSCRT द्वारा। शिक्षा दर्शन कार्यक्रम प्रसारण होता है टीवी पर। विशेष आवश्यकता वाले विद्यार्थियों के लिए कार्यक्रम मिशन समर्थ। शाला संवाद कार्यक्रम शुरू किया गया 19 मई 2020 को। शाला संवाद कार्यक्रम 19 मई 2020 को शाला संवाद कार्यक्रम शुरू किया गया 19 मई 2020 को। दीक्षा का नारा आदर्श वाक्य है हमारे शिक्षक हमारे नायक। कक्षा 6 तक 12 की अध्ययन सामग्री विद्यार्थी को प्रतिदिन व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से स्माइल 2.0 योजना में साझा की जाती है। दीक्षा ऐप पर निष्ठा ट्रेनिंग में कर्म में राजस्थान है सेकंड। MDM मिड डे मील योजना में फल वितरित किए जाते हैं मंगलवार को। MDM योजना है प्राथमिक शिक्षा के लिए। स्टार्स योजना प्रायोजित की जाती है केंद्र सरकार द्वारा। स्ट्रेंथनिंग टीचिंग लर्निंग एंड रिजल्ट्स फॉर स्टेट्स पूर्ण रूप है स्टार्स का। स्ट्रेंथनिंग टीचिंग लर्निंग एंड रिजल्ट्स फॉर स्टेट्स स्टार्स का फुल नेम है। प्रत्येक बच्चे का स्तर जानने के लिए स्थापना की गई है ABL एक्टिवेट लर्निंग की। शाला दर्पण व शाला दर्शन को मिलाकर एक नया नाम दिया गया इंटीग्रेटेड शाला दर्पण। शाला दर्पण व शाला दर्शन को मिलाकर नया बनाया इंटीग्रेटेड शाला दर्पण। मिशन समर्थ अभियान में सामग्री उपलब्ध कराई जाती है ऑडियो एंड वीडियो। 100 दिवसीय रीडिंग कैंप की अवधि है 14 सप्ताह। 100 दिवसीय रीडिंग कैंप की अवधि कितनी है 14 सप्ताह। और 100 दिवसीय रीडिंग कैंप का एकमात्र उद्देश्य था विद्यार्थियों के लिए पढ़ना सिखाना। बैक टू स्कूल कार्यक्रम के तहत 3 से 8 के लिए चलाया गया प्रोग्राम है ब्रिज प्रोग्राम। शिक्षा दर्शन का आदर्श वाक्य बच्चे देखो ज्ञान बढ़ाओ पढ़ते जाओ बढ़ते जाओ। शिक्षा राज्य पोर्टल शिक्षण सत्र से आरंभ किया गया 2017-18। निष्ठा है गवर्नमेंट टीचर के लिए खास प्रशिक्षण। दीक्षा में पाठ्यक्रम का समावेश होता है। दीक्षा में पाठ्यक्रम का समावेश होता है CBSE NCERT और SIART। शिक्षा दर्शन की शुरुआत हुई है 1 जून 2020 को। 13 अप्रैल 2020 की शुरुआत हुई है स्माइल 1.0। स्माइल के लिए करंट कंटेंट उपलब्ध कराती है RSCERT है ना। हवामहल शिक्षण प्रक्रिया में है एक प्रशिक्षण कार्यक्रम। दीक्षा पोर्टल का विकास किया गया वन नेशन वन प्लेटफॉर्म द्वारा। राइज का फुल फॉर्म है राजस्थान इंटरफेस फॉर स्कूल एजुकेटर्स। स्टेट इनिशिएटिव फॉर क्वालिटी एजुकेशन पूर्ण रूप है SIQE का। दीक्षा पोर्टल लॉन्च किया भारत सरकार ने। विद्यार्थी स्वयं क्रियाशील रहते हैं ABL में एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग में। और दीक्षा ऐप निष्ठा ट्रेनिंग देने वाला भारत का प्रथम राज्य है उत्तर प्रदेश। बैक टू स्कूल कार्यक्रम शुरू हुआ 21 जून 2021 को। बस्ता मुक्त दिवस की घोषणा की अशोक गहलोत ने। सप्ताह के जिस दिन नो बैग डे रहने की घोषणा की गई है शनिवार। FLN का फुल फॉर्म फाउंडेशन लिटरेसी न्यूमरेसी। कोरोना काल में विशेष आवश्यकता वाले विद्यार्थियों के लिए शिक्षा को निरंतरता द्वारा ऐप लॉन्च हुआ मिशन समर्थ कार्यक्रम। CWSN के लिए ऑनलाइन कंटेंट उपलब्ध कराने वाला पहला राज्य है राजस्थान। सबको शिक्षा अच्छी शिक्षा नारा है समसा का। शाला दर्पण की शुरुआत हुई 12 फरवरी 2016 को। शाला दर्पण की शुरुआत हुई 12 फरवरी 2016 को। शाला दर्पण की शुरुआत हुई 12 फरवरी 2016 को। शाला दर्पण की शुरुआत हुई 12 फरवरी 2016 को। शाला दर्पण 12 फरवरी 2016। देववाणी ऐप की स्थापना हुई 18 अगस्त 2020 को। शाला दर्पण 12 फरवरी 2016। देववाणी ऐप 18 अगस्त 2020 देववाणी ऐप। SIQE कार्यक्रम की शुरुआत हुई 1 मई 2015 को SIQE की शुरुआत हुई। दीक्षा का पूरा नाम है डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर नॉलेज शेयरिंग। कोरोना काल के दौरान कैरियर संबंधी अध्ययन सामग्री सहज उपलब्ध हो सके के लिए ऐप राजस्थान शिक्षा विभाग द्वारा लॉन्च किया गया मिशन ज्ञान ऐप।
अप्रैल 2021 में माध्यमिक शिक्षा निदेशालय द्वारा मिशन ज्ञान ऐप। शिक्षा दर्शन की समय सारणी में कक्षा 9 से 12 का प्रसारण समय 12:30 से 2:30 बजे तक, 2 घंटे तक, पूरा 3.25 घंटे का होता है शिक्षा दर्शन। साला संवाद का आरंभ किया गया राजस्थान शिक्षा विभाग द्वारा केरन ऑयल एंड गैस वेदांत लिमिटेड द्वारा मिशन ज्ञान ट्रस्ट द्वारा साला संवाद किया गया। राजीव गांधी कैरियर गाइडेंस बोर्ड की स्थापना हुई 6 फरवरी 2019 को। मिशन समर्थ अभियान शुरू किया गया दृष्टि एवं श्रवण बाधित विद्यार्थियों को ऑनलाइन स्टडी मटेरियल उपलब्ध कराने के लिए। लॉकडाउन में सभी बच्चों को शिक्षा प्रदान करने के लिए शिक्षा विभाग ने 1 जून 2020 को शिक्षा दर्शन किया था। प्रतिदिन 3.25 घंटे का शैक्षणिक प्रसारण @DD राजस्थान टीवी चैनल शुरू किया गया। इस कार्यक्रम का नाम दिया शिक्षा दर्शन। राजस्थान शिक्षा दर्शन शैक्षिक प्रोग्राम स्कूल स्टूडेंट्स के लिए शुरू किया गया है। शिक्षा वाणी कार्यक्रम हेतु शिक्षण सामग्री निर्माण किया जा रहा RSCERT द्वारा। राजस्थान में व्यवसाय शिक्षा योजना प्रारंभ की गई 2014-15 सत्र से 2014-15 के सत्र से व्यवसायिक शिक्षा योजना। वर्तमान में व्यवसाय शिक्षा योजना राजस्थान के विद्यालयों में चलाई जा रही है 9 से 12 तक। राजस्थान सरकार द्वारा परिवहन या एस्कॉर्ट भत्ता योजना में पात्र माना गया CWSN बालक को। राजकीय विद्यालयों में अध्ययनरत कक्षा 6 से 8 तक के विद्यार्थियों को ट्रांसपोर्ट वाउचर योजना में प्रति दिवस की उपस्थिति पर 15 रुपये दिए जाते हैं। जिन विद्यार्थियों का घर विद्यालय में से 2 किलोमीटर हो। राजस्थान में लैपटॉप वितरण योजना संचालित 8वीं बोर्ड में, 10वीं बोर्ड में, 12वीं बोर्ड के मेधावी छात्रों के लिए। राजस्थान में मुख्यमंत्री राजश्री योजना की पात्र बालिकाएं मानी गई है 1 जून 2016 के बाद में जन्मी। राजस्थान में भामाशाह दिवस मनाया जाता है 28 जून को। राजस्थान में भामाशाह दिवस कब मनाया जाता है? 28 जून को भामाशाह दिवस मनाया जाता है राजस्थान में। राजकीय विद्यालय में सामान्य आवश्यकताओं की पूर्ति एवं सामाजिक जुड़ाव के लिए पेटिका स्थापित की गई है अक्षय पेटिका। राजकीय विद्यालय में सामान्य आवश्यकताओं की पूर्ति एवं सामाजिक जुड़ाव के लिए पेटिका स्थापित की गई है अक्षय पेटिका। राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा प्रथम शिक्षा रत्न पुरस्कार प्रदान किया गया डॉक्टर माधवी त्रिपाठी को। समग्र शिक्षा अभियान समसक का लोगो है सबको शिक्षा अच्छी शिक्षा। समग्र शिक्षा अभियान की अवधि 1 अप्रैल 2018 से 31 मार्च 2020 से। समग्र शिक्षा अभियान की अवधि 1 अप्रैल 2018 से 31 मार्च 2020। राजस्थान राज्य में राज्य स्तर की संस्था के संचालन की सर्वोच्च नोडल एजेंसी है RCSCE। तो संस्था के संचालन की सर्वोच्च नोडल एजेंसी RCSCE। समग्र शिक्षा अभियान के अंतर्गत खंड स्तर का सर्वोच्च पदाधिकारी होगा BRCF। समग्र शिक्षा अभियान में शामिल किया गया है SSA, RMSA, TE, SSA, RMSA और TE। समग्र शिक्षा अभियान का संबंध है पूर्व प्राथमिक से 12 तक, कक्षा 12 तक। बालिकाओं के लिए विदेश में स्नातक स्तर की सुविधा प्राप्त छात्राएं है माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की मेरिट लिस्ट में आने वाली प्रथम 3 छात्राएं। बालिकाओं के लिए निःशुल्क साइकिल वितरण योजना प्रारंभ की गई 2007-8 में और निःशुल्क साइकिल वितरण योजना 2007-8 में प्रारंभ की। शारीरिक असमता युक्त बालिकाओं हेतु आर्थिक सफलता पुरस्कार की शुरुआत हुई 2004-5 में। शारीरिक असमता युक्त बालिकाओं हेतु आर्थिक सफलता पुरस्कार की शुरुआत हुई 2004-5 में। मुक्त बधिर एवं नेत्रहीन बालिका हेतु आर्थिक संकलन पुरस्कार 2005-6। नन्ही कली योजना की शुरुआत की गई 2006-7 में। साइकिल वितरण योजना में विद्यालय से घर की दूरी होनी चाहिए 1 किलोमीटर से 3 किलोमीटर। STDR का उद्देश्य कस्तूरबा गांधी विद्यालय से संबंधित छात्राओं को सहायता देना। इंदिरा प्रियदर्शनी योजना का नाम 2017-18 में रखा गया पद्माक्षी पुरस्कार योजना। विदेश स्नातक योजना में 10वीं में कौन सी रैंक लाने वाली बालिकाओं को सरकारी खर्चे पर विदेश में स्नातक शिक्षा प्राप्त करने के लिए भेजा जाएगा। मेरिट में प्रथम 3 स्थान। सबला योजना राजीव गांधी किशोरी सशक्तिकरण योजना शुरू हुई डूंगरपुर, बांसवाड़ा, झालावाड़, गंगानगर, बीकानेर, बाड़मेर, भीलवाड़ा, जोधपुर, जयपुर, उदयपुर में। राजीव गांधी किशोरी सशक्तिकरण योजना में बालिकाओं को शामिल किया गया 11 से 18 वर्ष की बालिकाओं को। स्कूटी वितरण योजना के लिए 10वीं 12वीं में न्यूनतम अंक की होनी चाहिए 75%। जिन छात्रा के अभिभावक भूतपूर्व सैनिक रहे हुए उनकी
वार्षिक आय 90,000 से कम हो और इन बालिकाओं ने पिछली कक्षा में 25% प्राप्त किया हो तो इनकी योजना के लिए काम करेगी। अमलगमेटेड फंड से आर्थिक सहायता। मुख्यमंत्री हमारी बेटी योजना में लाभार्थी होगी 10वीं में जिले में फर्स्ट सेकंड रैंक लाने वाली छात्राएं, 10वीं 75% लाने वाली छात्राएं हमारी बेटी योजना में लाभार्थी होगी। मुख्यमंत्री राजश्री योजना के अंतर्गत आर्थिक सहायता राशि स्वीकृत की गई है 50,000 रुपये। मुख्यमंत्री राजश्री योजना में प्रथम कक्षा में बालिका के प्रवेश लेने पर स्वीकृत या देय राशि होगी 4,000। ग्रेस प्रोजेक्ट का फुल फॉर्म है गर्ल फॉर राजस्थान एंड कंप्यूटर एजुकेशन। प्रेस प्रोजेक्ट का सहयोग करती है REI। राजीव गांधी किशोर सशक्तिकरण योजना में राजस्थान के जिले शामिल है 10। 6-12 तक की बालिकाओं को आत्मरक्षा परीक्षण योजना देती है मुख्यमंत्री सक्षम बालिका योजना। गैर सहायता प्राप्त विद्यालय में प्रत्येक विद्यालय में एक प्रबंध समिति होनी चाहिए, ये उल्लेख है भाग 2 में। विद्यालय प्रबंध समिति में पदेन सदस्य सचिव तथा विद्यालय का प्रधानाध्यापक। विद्यालय में विकास योजना तैयार की जाती है विद्यालय प्रबंधन समिति द्वारा। शिक्षा का अधिकार अधिनियम राजस्थान में निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार नियम 2011। RT की धारा 3 के अनुसार छात्रों को आयु के अनुसार कक्षा में प्रवेश देना सुनिश्चित किया गया है। शिक्षा मनुष्य में अंतर्निहित क्षमता का परिपूर्णता में विकास करती है, कहते स्वामी विवेकानंद। राजस्थान RT नियमावली के अनुसार विद्यालय में छात्रों को प्रवेश देते समय जन्म आयु के सबूत के लिए दस्तावेज, जन्म प्रमाण पत्र, आंगनवाड़ी, अस्पताल या सहायक नर्स का रजिस्टर धारा 14 में। राजस्थान RT नियमावली 2011 के अनुसार विद्यालय और अध्यापकों का उत्तरदायित्व वर्णित है 10 से 15 नियम में। RT 2011 में अध्यापकों के लिए शिकायत निवारण तंत्र निर्धारित है। नियम 24 में निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा अधिकार RT अधिनियम पारित हुआ राज्यसभा में। RT 1 2011 के तहत स्कूलों में 25% सीटें निर्धन विद्यार्थियों के लिए आरक्षित है। प्रारंभिक स्तर के शिक्षकों को तैयार करने हेतु पाठ्यक्रम व पाठ्यपुस्तक तैयार करने वाला नोडल संस्थान है राजस्थान पाठ्यपुस्तक मंडल। राजस्थान निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार नियम 2011 का राजपत्र में प्रकाशन किया गया 30 मार्च 2011 को। राजस्थान में RT के नियमों को लिखने या संग्रहित करने के लिए प्रथम प्रयास किया गया RT 2010 से। RT 2011 के अध्याय 5 में उल्लेखित विद्यालय और अध्यापकों के उत्तरदायित्व है। RT 2011 की धारा 3 में उल्लेखित विद्यालय प्रबंधन का संगठन और संरचना। राजस्थान RT 1 नियमावली 2011 में भाग व नियम है 10 भाग 29 नियम। विद्यालय प्रबंधन समिति का गठन RT अधिनियम 2009 की धारा 21 में उल्लेखित किया गया है। राजस्थान विद्यालय प्रबंधन समिति की कार्यकारिणी समिति के सदस्य है 16। विद्यालय प्रबंधन समिति की कार्यकारिणी समिति का सचिव होता है संस्था प्रधान। राजस्थान राज्य खुला विद्यालय अधिनियम जिस एक्ट के अंतर्गत स्थापित किया गया था राजस्थान संस्था पंजीकरण अधिनियम 1958। कक्षा 10वीं की बोर्ड परीक्षा पास करने वाले विद्यार्थियों को गार्गी पुरस्कार दिया जाता है। कुल 6,000 रुपये और एक प्रमाण पत्र। विद्यालय प्रबंधन का प्रजातांत्रिक सिद्धांत सहभागी उत्तरदायित्व है। राजस्थान राज्य पाठ्यपुस्तक मंडल के अध्यक्ष शिक्षा मंत्री राजस्थान सरकार। राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की स्थापना सन 1957 में दिसंबर माह में हुई जयपुर में। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या प्रारूप 2005 में जिस परिवर्तन समिति ने राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्था की सहायता दी उसके अध्यक्ष थे प्रोफेसर यशपाल। भारत की प्रथम गाइड कंपनी प्रारंभ हुई जबलपुर में। राजस्थान मदरसा बोर्ड जयपुर की स्थापना हुई 27 जनवरी 2003। राजस्थान सचिवालय में स्कूल शिक्षा विभाग का मुख्य होता है प्रमुख शासन सचिव। सरकार व शिक्षा संस्थाओं के मध्य संपर्क स्थापित करके शैक्षिक नीतियों के पालन को सुनिश्चित करना जिस संस्था का दायित्व है वह शिक्षा निदेशालय। प्राथमिक व उच्च प्राथमिक विद्यालय को मान्यता व क्रमोन्नत किया जाता है निदेशालय प्राथमिक शिक्षा द्वारा। राजस्थान माध्यमिक शिक्षा के गुणात्मक व मात्रात्मक ढांचे में सुधार हेतु जिस संस्था की स्थापना की गई वह है RCSE। पंजीयक शिक्षा विभागीय परीक्षाएं बीकानेर का कार्यालय अध्यक्ष समकक्ष होता है उपनिदेशक के। निःशुल्क शिक्षा और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम अधिनियमित किया गया भारत की संसद द्वारा। शिक्षा के अधिकार अधिनियम में एक अध्यापक के लिए न्यूनतम कार्य घंटे प्रति सप्ताह निर्धारित किए गए 45 घंटे।
शिक्षा का शताब्दी स्तर केंद्रित है, शिक्षक केंद्रित। सर्वभारत अध्यापकों को उच्च शिक्षा संस्थान IASE प्रशिक्षण प्रदान करता है। शालावाक्यता तथा द्वितीय श्रेणी अध्यापक। संपूर्ण प्रारंभिक शिक्षा को पंचायती राज को स्थानांतरित कर दिया गया, लेकिन पैतृक विभाग प्रारंभिक शिक्षा विभाग को ही रखा गया। 2 अक्टूबर 2010 को राजस्थान राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद RCRT उदयपुर का अध्यक्ष तथा निदेशक है। राजस्थान राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद उदयपुर के विभाग द्वारा कैरियर डे का आयोजन किया जाता है। मनोवैज्ञानिक आधार एवं व्यावसायिक निर्देशन विभाग द्वारा। बालिका शिक्षा फाउंडेशन की शासी परिषद का अध्यक्ष होता है मुख्यमंत्री। बालिका शिक्षा फाउंडेशन की कार्यकारी परिषद का सभापति होता है मुख्य सचिव। बालिका शिक्षा फाउंडेशन की स्थापना की गई 30 मार्च 1995 को अजमेर में। वर्तमान में मुख्यमंत्री हमारी बेटी योजना में बालिकाओं को पुरस्कार दिया जाएगा 132 से। 12वीं में 75% से अधिक अंक प्राप्त करने वाली बालिकाओं को एक मुश्त में राशि मिलती है 5,000 रुपये। निःशुल्क साइकिल वितरण योजना प्रारंभ हुई 2007-08। ग्रामीण बालिकाओं के लिए ट्रांसपोर्ट वाउचर योजना लागू की गई 2007-08। आपकी बेटी योजना के तहत 9 से 12 के पात्र अध्ययनरत बालिकाओं को प्रति वर्ष दिए जाते हैं 2500 रुपये। गार्गी पुरस्कार योजना में राशि दी जाती है 6,000 रुपये। REI का पूरा नाम है राजस्थान एजुकेशन इनिशिएटिव। राजस्थान शिक्षा पहल की शुरुआत राजस्थान में हुई 2005 से। राजस्थान में राजस्थान शिक्षा पहल की नोडल एजेंसी बनाया गया है राजस्थान प्रारंभिक शिक्षा परिषद को। REI अधिकृत वेबसाइट www.reiorg.in है, जो वर्ल्ड साउथ एशिया के सहयोग से लॉन्च की गई फरवरी 2009 को। राजस्थान शिक्षा पहल के कार्यों की धाराएं है 2। सर्व शिक्षा अभियान का क्रियान्वयन वर्ष है 2000 से 2001। सर्व शिक्षा अभियान में वित्तीय भागीदारी में केंद्र व राज्य सरकार का वर्तमान में प्रतिशत है हिस्सा है 60-40। बालिका शिक्षा हेतु सामुदायिक जागृति कार्यक्रम सर्व शिक्षा अभियान चलाया जा रहा है आपनी लाडो द्वारा। राष्ट्रीय सूचना तकनीक के माध्यम से कक्षा 6 से 8 तक के बच्चों में कंप्यूटर की समझ विकसित करने से संबंधित कार्यक्रम है कल्प। सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत वह कार्यक्रम जो कक्षा 1 व 2 में बच्चों का नामांकन और ठहराव सुनिश्चित करने का तथा गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देने के लिए चलाया गया लहर। सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत संचालित हुआ कार्यक्रम जो विशेष आवश्यकता वाले बालिकाओं को शिक्षा की मुख्य धारा में जोड़ने संबंधित है CWSN। उत्कृष्ट विद्यालय योजना में ग्राम पंचायत स्तर पर स्कूलों का चयन होगा 1। निर्णायक बालिका आवासीय विद्यालय योजना संचालित है अलवर जिले में। वर्तमान समय में प्राथमिक कक्षाओं के पाठ्यक्रम में जिस पद्धति को अपनाया गया वह है SIQE, CCE, ABL, CCP। वर्तमान में मॉडल 1 का कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय में संचालित जिस समिति द्वारा किया गया SMC। समग्र एवं सतत मूल्यांकन प्रणाली में रचनात्मक आकलन किया जाता है कक्षा का शिक्षण या अधिगम प्रक्रिया के दौरान। एजुसेट उपग्रह की जगह भारत का जो उपग्रह प्रतिस्थापित किया गया वह है GSAT-14। भारत का प्रथम कृत्रिम शैक्षिक उपग्रह है GSAT। राजीव गांधी एजुसेट समर्थित प्रारंभिक शिक्षा योजना का कार्यालय स्थापित किया गया जबलपुर। एजुसेट के भारत में नेशनल बीमा केंद्र खोले गए 90। भारत को एजुसेट की दृष्टि से 5 प्रादेशिक प्रसारण क्षेत्रों में व्यक्त किया गया है। एजुसेट एक कृत्रिम उपग्रह है, इससे संबंधित है। यह भूमध्य रेखा से 19.2 डिग्री पर तथा 74 डिग्री पूर्व देशांतर पर स्थित है। न्यूनतम 7 साल के लिए एंड 36,000 किलोमीटर की दूरी पर अंतरिक्ष में स्थापित है एजुसेट। इसमें 6 KU बैंड ट्रांसपोंडर तथा एक एक्सटेंड C बैंड ट्रांसपोंडर लगे है। राजस्थान में एजुसेट योजना का प्रारंभ हुआ अप्रैल 2006 में। एजुसेट उपग्रह संचार उपलब्ध कराता है, एक तरफा संचार, 2 तरफा संचार। तकनीक शिक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से निर्मित शैक्षिक TV चैनल है शिक्षा ज्ञान दर्शन सेकंड। एजुसेट का प्रमुख उद्देश्य है भारतीय शिक्षा प्रणाली को आधुनिक बनाना, दूरस्थ शिक्षा कार्यक्रम को बढ़ावा देना, शिक्षा की वैकल्पिक माध्यम विकसित करना। ज्ञान दर्शन एक शैक्षिक TV चैनल जो शैक्षिक कार्यक्रमों का प्रसारण करता है, प्रारंभिक शिक्षा, माध्यमिक शिक्षा तथा उच्च शिक्षा का 24 घंटे प्रसारण करता है। इसका प्रसारण दूरदर्शन भारती द्वारा किया जाता है। ज्ञान दर्शन TV चैनल का प्रसारण किया जाता है INSET 3C एंड GSAT-10 उपग्रह द्वारा। ज्ञान दर्शन चैनल का निर्माण हुआ मानव संसाधन विकास मंत्रालय, सूचना प्रसारण मंत्रालय, लेकिन वह प्रसार भारती के सहयोग से। ज्ञान दर्शन सेकंड एकलव्य की नोडल एजेंसी है IIT। भारत में FM रेडियो की तरंगों का आयाम होता है 87.58 से 108 MHz। राजस्थान में ज्ञानवाणी का प्रसारण जयपुर में से
MS पर होता है 105.6। राजस्थान में वास्तविक रूप से ज्ञानवाणी की शुरुआत हुई 7 जुलाई 2003 को। ज्ञानवाणी का उद्देश्य अनौपचारिक शिक्षा और रोजगार समाचार उपलब्ध कराना, समाज का शैक्षिक और सामाजिक विकास करना, सामाजिक के उपेक्षित वर्गों का सशक्तिकरण करना। स्टाफिंग संतोषजनक एवं संतुष्ट कार्य शक्ति प्राप्त करने तथा उसे बनाए रखने का कार्य करता है। विचार है जॉर्ज टेरी का। शैक्षिक प्रबंधन वह कार्य जो किसी प्रबंधक को करना पड़ता है, ये कथन है एलन का। वर्तमान में शैक्षिक प्रशासन की दृष्टि से मंडल बनाए गए हैं 9। वर्तमान में सर्वाधिक जिलों वाले शैक्षिक संभाग मंडल है उदयपुर। सचिवालय में माध्यमिक शिक्षा विभाग का मुखिया होता है प्रमुख शासन सचिव। सरकार व शिक्षा संस्थाओं के मध्य संपर्क स्थापित करके शैक्षिक नीतियों के पालन को सुनिश्चित करना दायित्व है निदेशालयों का। संपूर्ण प्रारंभिक शिक्षा पंचायती राज को स्थानांतरित कर दी गई, लेकिन पैतृक विभाग प्रारंभिक शिक्षा विभाग में ही रखा गया 2 अक्टूबर 2010 को। राष्ट्रीय पोषाहार कार्यक्रम मिड डे मील योजना राजस्थान जिसके नियंत्रण में संचालित हुआ है निदेशालय साक्षरता व सतत शिक्षा। शिक्षा विभाग राजस्थान के महत्वपूर्ण आदर्श प्रकाशित होते हैं शीघ्र पत्रिका में। राजस्थान शिक्षा सलाहकार मंडल की स्थापना की गई 1951। प्राथमिक व उच्च प्राथमिक मान्यता व क्रमोन्नत किया जाता है प्राथमिक शिक्षा निदेशालय। राजस्थान शिक्षा संस्थान SI स्थित है जयपुर में। शिविरा का प्रकाशन किया जाता है निदेशालय माध्यमिक शिक्षा द्वारा। 1976 में शिक्षा के समय में जो बड़ा बदलाव हुआ था वह है शिक्षा समवर्ती सूची का विषय हो गया। NCERT द्वारा पाठ्यचर्या की रूपरेखा सर्वप्रथम बनी 1975। नई शिक्षा नीति के प्रेरक जनक थे राजीव गांधी। परीक्षा सुधार हेतु समाप्त कर ग्रेडिंग व्यवस्था की बात सर्वप्रथम की गई NEP 1986 में। शिक्षा बिना बोझ के रिपोर्ट दी 1993 में यशपाल समिति। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड योजना का मुख्य उद्देश्य है आधारभूत सुविधा उपलब्ध कराना। SMC का सचिव होता है HM। SDMC का अध्यक्ष होगा संस्था प्रधान। SMC के सदस्य 16। विद्यालय विकास योजना तैयार की जाती है SMC द्वारा। साधारण सभा की एक शैक्षिक क्षेत्र में बैठक होनी चाहिए 3। SMC में महिला सदस्यों की संख्या 8 होनी आवश्यक है, जो कुल संख्या की 50% है। भारत सरकार का शिक्षा मंत्रालय MHRD विभाग बना 1985 में। RMSA के अनुसार वर्तमान में SDMC के सदस्यों की संख्या होगी 18। SMC का कार्य क्षेत्र होगा 1 से 8। न्यूपा NUEAP का मुख्यालय नई दिल्ली व स्थापना 1962 में। SIERT का अध्यक्ष होता है अति निदेशक। कौन होता है अति निदेशक? RES। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर का में सदस्यों का कार्यकाल होता है 3 वर्ष। प्रतिष्ठित सवर्त शिक्षा शास्त्री सदस्य के रूप में व्यक्ति BSc में होते हैं 2। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर द्वारा त्रैमासिक पत्रिका है बोर्ड जनरल। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान का उपाध्यक्ष होता है निदेशक माध्यमिक शिक्षा। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान में राजस्थान विधानसभा अध्यक्ष द्वारा मनोनीत सदस्यों की संख्या है 2। मुख्यमंत्री हमारी बेटी योजना प्रारंभ की गई 2015-16 से। राजस्थान में विज्ञान प्रतिभा खोज परीक्षा का आयोजन करवाता है BSER। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान का अध्यक्ष होता है राज्य सरकार द्वारा मनोनीत। KGBW स्थापित किए गए शैक्षिक दृष्टि पिछड़े बालकों में शहरी क्षेत्रों में जहाँ 20% जनसंख्या अल्पसंख्यकों ग्रामीण साक्षरता दर राष्ट्रीय महिला साक्षरता दर से कम हो। KGBW प्रवेश के लिए पात्र बालिका है BPL आरक्षित SC ST OBC SBC अल्पसंख्यक समुदाय। KGBW योजना भारत सरकार की है, लेकिन वर्तमान में इसे इस कार्यक्रम में जोड़ा गया है वह SSA। वर्तमान में राजस्थान में प्रथम मॉडल के अंतर्गत KGBW आते हैं 163। वर्तमान KGBW का संचालन किया जाता है SMC द्वारा। KGBW की विद्यालय प्रबंधन समिति SMC का अध्यक्ष होगा KGB के बालिकों के अभिभावक। मॉडल फर्स्ट में KGB छात्र का कार्यभार जिस समिति के पास होता है वह संलग्न UPS और TSMC। KGB की बालिकाओं को स्नातक स्तर की परीक्षा उत्तीर्ण करने पर STDR के रूप में प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत राशि दी जाएगी 4000 रुपये प्रति वर्ष। अल्पसंख्यकों के लिए KGB खोले गए 14। बालिका शिक्षा मंडल की शासी परिषद का अध्यक्ष होता है CM। विद्यालय परिसर की अवधारणा सर्वप्रथम किरण की उत्तर प्रदेश। DISC का पूर्ण नाम डिजिटल इंफॉर्मेशन सिस्टम ऑफ एजुकेशन। सबसे पहले बुनियादी शिक्षा का प्रचार प्रचार किया महात्मा गांधी। सर्व शिक्षा अभियान एक व्यापक कार्यक्रम के अंतर्गत प्राप्त करना चाहता है सभी के लिए सार्वभौमिक शिक्षा।